चुनाव आयोग से भी शिकायत आम आदमी पार्टी ने की है। चुनाव आयोग का क्या इस पर कहना है, ये भी आपको दिखाते हैं। सीसी राजीव कुमार से अश्विन ने बात की है, वो बातचीत आप सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। आज 2 दिनों की बैठक जो चल रही थी, कई देशों के प्रतिनिधि आए थे। क्या मुख्य बातें हुई हैं? जो फेक नैरेटिव की आपने बात की, उसमें एआई का यूज़ हो रहा है जो चुनाव में, उसको लेकर बाकी कंट्रीज़ ने क्या कंसर्न दिखाया और क्या इंडिया से सीख सकते हैं ये लोग? 2024 में 70 से ज़्यादा देशों में चुनाव हुए, तो आप सब लोगों ने देखा कि चुनावों में विभिन्न प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ भी आई, डेमोक्रेसीज़ बहुत स्ट्रेंथन हुई और साथ ही साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। तो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हम लोग ये स्टॉक ले सकें, सीख सकें एक दूसरे के एक्सपीरियंस से, और जो चैलेंजेस हैं उनको फ्यूचर में कैसे संभालेंगे ये देख सकें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, ये सबसे जो वोटर्स के साथ एंगेजमेंट हो सकता है, उनको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है इस प्लेटफॉर्म से, उसकी पॉजिटिव्स पर काफ़ी चर्चा हुई। उसको आगे कैसे यूज़ करें, सब इस पर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ इनकी वजह से जो फेक न्यूज़ और डिसरप्शन है, उसको भी कैसे रोका जाए, कैसे बैलेंस बनाया जाए। वोटर का अधिकार भी ख़त्म ना हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोलने की पूरी छूट रहे, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलता रहे, लेकिन उसमें जो डिसरप्ट करना चाहते हैं वो डिसरप्ट भी ना कर पाएँ। इन दोनों का कैसे सामंजस्य बैठाएं, इस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। एक डेली डिक्लेरेशन भी हुआ जिसमें सभी एमबीज़ और पार्टिसिपेंट्स मिलके कैसे आगे बढ़ना चाहिए इस पर निर्णय लिया। ये भी निर्णय लिया कि एक सोशल मीडिया पे एक ग्रुप, वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जो डिस्कस कर सके ऑन लाइव बेसिस। यानी चैलेंजेस, रोज़ नए टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, रोज़ नए चैलेंजेस आते हैं। जब तक आप एक से डील करते हो, जब तक नया आ जाता है, तो इवॉल्विंग बेसिस पे कैसे उसको डील कर सकें, ये भी इसमें एक मीटिंग हुई। सर, अभी दिल्ली इलेक्शंस भी हो रहा है और अभी मीटिंग भी चल रही है। इसमें एक सवाल बस पूछना था कि एक सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न जताया जा रहा है, खासकर अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी पर। उसमें ये कहा गया कि पंजाब की पुलिस इसलिए विड्रॉ की गई कि इलेक्शन कमीशन ने उस पर सहमति दी। ये क्या मामला है सर? क्या इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा स्टेप उठाया जो पहले नहीं था, या कोई नियम है पहले से ही है? सिक्योरिटी देखिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सिक्योरिटी किसी को भी दी जाती है तो वो थ्रेट परसेप्शन पर देख के दी जाती है, और जिन भी प्रोटेक्टी को सिक्योरिटी मिलती है उनकी पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना नियमों में लिखा हुआ है, कैसे प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके लिए ब्लू बुक है, उसके लिए येलो बुक है, जिसमें लिखा है कि कैसे सर्किल्स रहेंगे, कैसे आउटर सर्किल्स रहेंगे, कैसे किस जुरिस्डिक्शन में क्या काम होगा। एग्जैक्टली जो उसमें लिखा हुआ है उसी के अनुसार काम होना चाहिए। उसके अलावा किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। जो प्रिस्क्राइब्ड है ऑल ओवर द कंट्री, जो प्रिस्क्राइब्ड है फॉर ऑल प्रोटेक्टीज जो प्रोवाइडेड है, जिसकी जो भी श्रेणी है, वो उसी हिसाब से काम होना चाहिए। वही हो रहा है। चुनाव आयोग ने बेसिकली वही फॉलो किया, करवाया, राइट? अब ये कह सकते दिस इज बिटवीन द रेस्पेक्टिव पुलिसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्टिव जुरिस्डिक्शंस। तो वो बिल्कुल उसका पालन होना है। हमारा एक ही काम है, नियम का पालन अक्षर से होना चाहिए, चाहे कोई भी। सर, एक आखिरी सवाल बस, कि दिल्ली चुनाव में अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाती है, और आपने खुद कहा है कि हम पे आरोप लगाने से कोई नहीं, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट हैं। आपने काफ़ी बार बात की ट्रांसपेरेंसी की, लेकिन बार बार आरोप लगते हैं। आपको लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन के साथ साथ? जरूर लेनी पड़ेगी, लेते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लोकतंत्र है, शिकायत करना, क्रिटिसिज्म करना उनका अधिकार है, और उसका जवाब देना हमारी ड्यूटी है। तो जब भी कोई प्रश्न पूछेगा हम जवाब देंगे, लिखित जवाब देंगे।